हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस जो 10th क्लास से है, पावर शेयरिंग के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पर कुछ आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इन एमसीक्यूज को इजीली कर सकते हैं। आपके लिए ये एक होमवर्क है। अगर आपको इन्हें करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर जानेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। तो देखिए बेल्जियम में कौन कौन सी दो लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रेंच है और डच है वो दो कॉमन और जनरली जो है स्पोकन लैंग्वेज है जो बेल्जियम में बोली जाती हैं। वाई वाज द टेंशन मोर एक्यूट इन ब्रुसल बिटवीन टू कम्युनिटीज़। तो देखिए जो दो कम्युनिटीज़ थी, अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग। तो देखिए यहाँ पर इनके बीच टेंशन का कारण क्या था, क्यों थी टेंशन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। देयर आर मोर टेंशन इन ब्रुसल बिकॉज डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। क्योंकि जो डच स्पीकिंग पीपल थे उनकी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी थी, वो बहुत बड़ी संख्या में थे कंट्री में, बट इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, उनके पास इतनी ज़्यादा पूंजी नहीं थी जितनी की जो फ्रेंच स्पीकिंग थे उनके पास थी। वेयर इज कैपिटल ऑफ द कंट्री बेल्जियम। तो देखिए वेयर इज द कैपिटल, बेल्जियम जो कंट्री है उसकी कैपिटल कहाँ है। तो देखिए ब्रुसल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसल है। विच रिलीजन्स आर फॉलोड बाय श्रीलंकन। तो देखिए यहाँ पर हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर श्रीलंका के धर्म के बारे में पूछा गया है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द सिनला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। तो देखिए सिनला जो है, सिनला एक लैंग्वेज है, जो सिनली लैंग्वेज को बोलने वाले हैं वो कौन है, बुद्धिस्ट हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू, जबकि जो अधिकतर तमिल्स हैं वो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। एंड देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, और 7% जो है तमिल को बोलने वाले वो क्रिश्चियंस हैं, हु आर बोथ तमिल एंड सिनला। तो हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो 7% है वो तमिल भी बोलते हैं और जो सिनला लैंग्वेज है वहाँ की उसको भी बोलते हैं। विच कंट्री डू इंडियन तमिल बिलोंग टू। तो देखिए कौन सी कंट्री से जो इंडियन तमिल है वो बिलोंग करते हैं। तो श्रीलंका कंट्री से इंडियन तमिल बिलोंग करते हैं। व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो देखिए एथनिक के बारे में आप जानते हैं, जैसे लैंग्वेज की बात हो गई, कल्चर की बात हो गई, परंपरा की बात हो गई, ये कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि क्या एथनिक कंपोजिशन क्या है श्रीलंका की। तो देखिए सिनला स्पीकर आर 74%। तो देखिए उनकी जो मातृभाषा है सिनला लैंग्वेज को बोलने वाले कितने लोग हैं, 74% हैं। तमिल स्पीकर्स 18%, जो तमिल बोलते हैं वो 18% हैं। एंड अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, और यहाँ पर 2 ग्रुप और हैं जो श्रीलंकन तमिल है और इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल भी एक साथ हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है। अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इन विच डिफरेंट सोशल ग्रुप कैन हैंडल द अफेयर्स ऑफ देयर कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है वो इस तरह की गवर्नमेंट है जिसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं और वो जो उनके मामले होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है उनकी कम्युनिटी की, वो उसको हैंडल करते हैं। Which religion is adopted as the state religion of Sri Lanka। तो देखिए यहाँ पर कौन से धर्म की बात की गई है। Which religion is adopted, कौन सा रिलीजन, कौन सा धर्म अडॉप्टेड किया गया, स्वीकार किया गया एज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। तो देखिए यहाँ पर है, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टुपिलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर मीन्स होता है बढ़ावा देना बुद्धिज्म। तो देखिए यहाँ पर जो बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म है उसको कहा गया कि जो स्टेट है वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा और बढ़ावा देगा। नेम एनी 2 कंट्रीज विद विच बेल्जियम हैज बॉर्डर। तो देखिए यहाँ पर 2 कंट्रीज के नाम बताने हैं जो बेल्जियम के बॉर्डर से लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, बेल्जियम हैज बॉर्डर्ड विद फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। तो देखिए लग्जमबर्ग है और फ्रांस है।
जो बेल्जियम के बॉर्डर से मिलते हैं। विच कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। तो देखिए पूछा गया है कि कौन सी कम्युनिटी जो है रिच है और पावरफुल थी बेल्जियम में, थी की बात की गई है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। तो देखिए अभी हमने पूछा, अभी ऊपर पढ़ा था कि जो डच स्पीकिंग थे वो मेजॉरिटी में थे, बट उनके पास कैपिटल की कमी थी। तो देखिए यही इसी तरह क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिच थी, ठीक है, और पावरफुल थी बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड, यहाँ पर डिड आएगा, डिस लिखा हुआ है। वाई डिड श्रीलंकन तमिल्स फील एलिनेटेड, एलिनेटेड मीन्स होता है अलग थलग, फ्रॉम सिनलीज। तो देखिए जो सिनला लैंग्वेज को बोलने वाले थे तमिल्स जो थे, श्रीलंकन तमिल्स वो उन्हें अपने उनसे अलग क्यों समझते थे, ऐसा क्या कारण था। देखिए, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज denied them even political rights, discriminate against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। तो देखिए वो ऐसा महसूस करते थे, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो वहाँ पर बनाया गया है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो उन्हें नहीं दी जाती, और तो और उन्हें पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए गए थे, राजनीतिक अधिकार भी नहीं दिए गए, उनके साथ भेदभाव हुआ, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ थी वो उन्हें नहीं दी जाती थी, और तो और उनका जो इंटरेस्ट था, चाहे वो अपने कल्चर को लेकर हो, दूसरी चीज़ों को लेकर हो, उन्हें भी इग्नोर किया जाता था। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड एथनिक, ये जो वर्ड है एथनिक, इसका क्या महत्व है, ये पूछा गया है। तो देखिए द वर्ड एथनिक सिग्निफाइज सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर ट्रेडिशन। तो देखिए ये जो एथनिक शब्द है ये साझा संस्कृति परंपरा पर आधारित है और सामाजिक विभाजनों को दर्शाता है, ठीक है। आगे है, इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका आर श्रीलंकन तमिल्स कंसंट्रेटेड। देखिए श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। बताया गया है और पूछा गया है कि कहाँ पर ये रहते थे, मतलब इनके रीजन के बारे में बात की गई है। तो ये नॉर्थ और ईस्ट रीजन में रहा करते थे। विच कम्युनिटी इन श्रीलंका इंजॉय मेजॉरिटी, श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी। तो देखिए जो सिनला स्पीकिंग लोग थे वो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी, उसकी संख्या ज़्यादा थी। व्हाट वाज द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ बेल्जियम। तो देखिए यहाँ पर बेल्जियम की गवर्नमेंट की बात की गई है। व्हाट इज़ द डिवीज़न, किस तरह से डिवीज़न था इसमें, यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बेल्जियम में। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। तो देखिए दो जो क्षेत्र थे इस कंट्री के, उनके बारे में बताया गया है कि बहुत सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की किसको दे दी गई, इससे ये दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों ही रीजन में कंट्री के। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अधिकार में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, यानी कि वो उसे ऑर्डर नहीं कर सकती है, सबके अपने अपने अलग अलग अधिकार थे। व्हेन डिड बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंस, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब मिली, इन 1830 में बेल्जियम जो है स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। इन विच ईयर डिड श्रीलंका अचीव इट्स इंडिपेंडेंस, और श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली, श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली 1948 में। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ देयर इन ब्रुसल, ब्रुसल में किस तरह की गवर्नमेंट है, हमें ये बताना है। ब्रुसल हैज़ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ब्रुसल में जिस तरह की गवर्नमेंट है उसमें दोनों ही कम्युनिटी, डच स्पीकिंग और यहाँ फ्रेंच स्पीकिंग की बात हो रही है, दोनों ही के जो मंत्री हैं वो इक्वल हैं। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसल। तो देखिए जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने तो ब्रुसल में डच स्पीकिंग को स्वीकार किया, बिकॉज ऑफ डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सपेक्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि डच स्पीकिंग ने भी उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबरी का हिस्सा दिया था।
नेम द हिस्टोरिकल लैंग्वेज ऑफ द साउदर्न बेल्जियम। साउदर्न बेल्जियम के हिस्टोरिकल लैंग्वेज के बारे में बताना है। तो देखिए वैलून जो है हिस्टोरिकल लैंग्वेज है। ए लैंग्वेज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू फ्रेंच, मेनली यूज्ड इन रूरल रीजन्स। तो देखिए रूरल रीजन में इसका यूज़ किया जाता था। इट इज़ द हिस्टोरिकल लैंग्वेज ऑफ साउदर्न बेल्जियम। और ये जो वैलून है यही हिस्टोरिकल लैंग्वेज है साउदर्न बेल्जियम की। हाउ डिड श्रीलंका रेस्पोंड इट्स एथनिक प्रॉब्लम। किस तरह से श्रीलंका ने रेस्पॉन्ड किया एथनिक प्रॉब्लम को लेके। इट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ मेजोरिटिनिज्म। तो देखिए उसने जो है मेजोरिटी की जो पॉलिसी है उसको अपनाया। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में कि जो लोग मेजोरिटी में थे वो अपने ही कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे, लोगों को बाधित कर रहे थे कि वो उन्हीं के कल्चर को माने, उन्हें ही हर एक जगह जो है अपॉर्चुनिटी मिलती थी। जो दूसरी लैंग्वेज को बोलने वाले थे यानी कि तमिल्स जो थे उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटी, वो मौका नहीं मिल पाता था। हाउ मेनी टाइम बिटवीन 1970 एंड 1993 हैज़ द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। तो देखिए कितनी बार 1970 में और 1993 में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो देखिए बिटवीन 1970 एंड 1993 4 टाइम्स द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। 4 बार उसे बनाया गया, सही किया गया हम कह सकते हैं। विच रीजन डू मोस्ट ऑफ सिंहला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका फॉलो। तो देखिए कौन सा धर्म फॉलो करते थे वो। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर भी सेम सही क्वेश्चन था। तो देखिए वो कब फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को। हाउ वाज श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम बेल्जियम इन मेकिंग द डिसीजन ऑफ दियर कम्युनिटी। तो देखिए यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है कि किस तरह से श्रीलंका और बेल्जियम में अंतर है मेकिंग डिसीजन में। उनकी वहाँ पर जो रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए जो डिसीजन बनाए जाते हैं उसमें श्रीलंका और बेल्जियम किस तरह से अलग है। तो देखिए श्रीलंका शोड दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी wants to force its dominance over other and refuse to share power, it can undermine the unity of the country। तो देखिए यहाँ पर हमने चैप्टर में भी जाना था कि जो बेल्जियम में गवर्नमेंट थी वो सभी को इक्वल राइट्स वहाँ पर मिले, जिससे कि जो यूनिटी है कंट्री की वो बनी रही। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका की हम बात करते हैं। श्रीलंका ने क्या शो किया कि जो मेजॉरिटी है, जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, संख्या ज़्यादा है जिन लोगों की, तो वो क्या करते थे, अपना दबदबा बनाते थे दूसरों पर और पावर शेयरिंग के लिए वो मना करते थे, जिससे क्या हुआ, जो कंट्री की यूनिटी है ना वो खंडित हो गई, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और वहाँ पर वॉर होने शुरू हो गए। हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है। तो देखिए पीपल बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी लाइक डच, फ्रेंच, जर्मन इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। मतलब किसी भी एक लैंग्वेज को बोलने वाले, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं बेल्जियम में। व्हाट इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या है। द सिस्टम ऑफ शेयरिंग पावर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो देखिए हमने चैप्टर में भी ये सारी चीज़ें जानी थी कि एक ऐसा सिस्टम जो पावर शेयरिंग करता है, किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, अलग अलग उसके लेवल होते हैं, उसे ही हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। आगे है विच प्रेसिडेंशियल रीजन्स मेक पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो देखिए यहाँ पर पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, कौन सा ऐसा रीजन है, प्रेसिडेंशियल रीजन है जो पावर शेयरिंग को डिजायरेबल बनाता है। तो देखिए पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग क्या है, बहुत अच्छा है, बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। क्योंकि पावर शेयरिंग से क्या होगा, समाज में जो होने वाले झगड़े हैं वो नहीं होंगे। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो जो गवर्नमेंट है उसमें भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, किसकी वजह से, पावर शेयरिंग की वजह से, और इसीलिए ये जरूरी है, डिजायरेबल है। वाई इज पावर शेयरिंग गुड। पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है,
तो देखिए पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, क्योंकि एक ही कंट्री में अलग अलग सोशल ग्रुप रहते हैं और अगर पावर शेयरिंग होगी सभी के बीच तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, ये नहीं होंगे। व्हेन डिड बेल्जियम लीडर अमेंड दियर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से देखिए घुमाकर एक क्वेश्चन और दिया गया है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था 1970 एंड 1993 में जो बेल्जियम लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडेड किया। व्हाट इज द मोरल रीजन बिहाइंड पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के पीछे क्या मोरल रीजन है, ठीक है। तो देखिए पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आत्मा किसे कहा जाता है, पावर शेयरिंग को कहा जाता है। और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर, तो देखिए जो डेमोक्रेटिक रूल है वो क्या करते हैं, पावर शेयर करते हैं पावर को विद दोज इफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, मतलब हम कोई भी गवर्नमेंट बना रहे हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उससे जो लोग इफेक्ट होते हैं उनके साथ पावर शेयरिंग होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, और इस इफेक्ट के साथ यानी कि बदलाव के साथ जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनका पावर शेयरिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीपल हैव ए राइट टू कंसल्टेड हाउ आर टू बी गवर्न, और लोगों का ये अधिकार है, लोगों का ये अधिकार होना चाहिए कि वो कंसल्ट करें किस तरह से गवर्न करना है। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मूल सिद्धांत क्या है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर सोर्सेज ऑफ द पॉलिटिकल पावर, तो देखिए जनता ही कहा जा रहा है कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, इसमें क्या है, जनता ही राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है, ठीक है। पॉलिटिकल पावर का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, पीपल हैं। इन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, देखिए और बताया गया है कि ये शक्तियों का स्रोत है और लोकतंत्र में लोग संस्थाओं के माध्यम से स्वयं शासन करेंगे, ये बताया गया है, यही बेसिक प्रिंसिपल है इसका। व्हाट इज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट कार्ड, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके बीच जो पावर डिवीजन है वो क्या है, क्या कहलाता है। तो देखिए इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज अ गुड डेमोक्रेसी, एक गुड डेमोक्रेसी क्या है, अ गुड डेमोक्रेसी ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी, देखिए एक सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, एक अच्छी डेमोक्रेसी वही है कि जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं उनका अस्तित्व हो, उनके जो विचार हैं, उनके जो भले ही अलग अलग ग्रुप हैं सबको सम्मान मिले। एवरीवन हैज़ वॉइस टू शेपिंग द पब्लिक पॉलिसीज, और हर एक को राइट मिले, हर एक को अधिकार मिले आवाज़ उठाने की कि किस तरह से जो पब्लिक पॉलिसीज हैं उन्हें बनाना है। Which city has chosen to its headquarter when European Union was formed, जब यूरोपियन यूनियन बनाई गई तो कौन सी कंट्री को हेडक्वार्टर के रूप में चुना गया, तो देखिए यहाँ पर किसे चुना गया, ब्रुसेल को हेडक्वार्टर के रूप में चुना गया। और रीज़न क्या था, हम यहाँ पर रीज़न भी जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो बहुत अच्छी थी, लोगों को समान अधिकार मिल रहे थे, तो यही मेन कारण था। वाई पावर शेयरिंग एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो पावर शेयरिंग और डेमोक्रेसी जैसे वर्ड अभी तक आप जान चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। पावर शेयरिंग इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी एज इट अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज ऑफ अ नेशन, तो देखिए एक नेशन में जो डाइवर्सिटीज होती हैं वो एक साथ जोड़ कर रखती हैं उसे, पावर शेयरिंग जो है, लोग जो है आपस में नहीं झगड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट विच इज द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड इन बेल्जियम, तो देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और किस तरह की गवर्नमेंट है बेल्जियम में, तो देखिए अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट इज द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस्ड इन बेल्जियम, तो देखिए एक तरह की गवर्नमेंट और है जिसका नाम क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। सजेस्ट द
प्रेसिडेंशियल रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो देखिए हमें प्रेसिडेंशियल रीजन बताना है कि प्रेसिडेंशियल क्या है जो सोच समझ कर किया जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रीजन हमें बताना है कि जो पावर शेयरिंग है वो गुड यानी कि अच्छी क्यों है डेमोक्रेसी के लिए। प्रेसिडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग एज एन एक्ट विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम, क्योंकि इससे जो आउटकम आता है ना वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि उसका जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। विच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। तो देखिए किस तरह की पावर शेयरिंग चेक एंड बैलेंस कहलाती है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल के बारे में भी हमने अच्छे से जाना है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज नोन एज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर शेयरिंग का उसे चेक एंड बैलेंस के नाम से जाना जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और ये जो सारी गवर्नमेंट होती है इन्हें जो है समान अधिकार मिलते हैं और वो एक दूसरे पर ध्यान रखती है कि वो जो है अनलिमिटेड पावर को यूज ना करें, ठीक है। यही होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और इसे हम चेक बैलेंस कहते हैं। The community government in Belgium is a good example of which form of power sharing। तो देखिए ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब कौन सी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का। तो देखिए द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ सोशल ग्रुप शेयरिंग, सोशल ग्रुप शेयरिंग का टाइप ऑफ पावर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सोशल ग्रुप शेयरिंग है इस तरह की जो पावर शेयरिंग है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बेल्जियम में। हाउ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज। तो देखिए जैसे हमने अभी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि कैसा जो डिवीजन है पावर का किसके बीच, हायर और लोअर लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके बीच, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो देखिए उसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।